न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृते कार्यते ह्यवसा कर्म सर्वैव प्रकृति जैर्गुणः। अर्थात कि इस किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी काम के बगैर नहीं रह सकता। ये हमारे प्रकृति की प्रवृत्ति है। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी कार्य करिए, पढ़ाई में फोकस करिए, राइट, और अच्छे मार्क्स को गेन करिए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा था। एंड इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीनियर इनइक्वालिटीज। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपका। इसको आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इनइक्वालिटीज मतलब जिसमें इक्वालिटी ना हो, राइट। तो अब हम समझने वाले हैं कि लीनियर इक्वालिटी हमारा जो हम प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं, 10th और 9th में पढ़ चुके हैं, उससे कैसे रिलेट करता है और उससे किस तरीके से ये इसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम 10th में 9th में बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई दो या फिर एक वेरिएबल गिवन होता है, जैसे ax प्लस b, इस तरीके का अगर इक्वेशन गिवन होता था तो उसमें हम इज इक्वल्स टू 0 करते थे। क्या करते थे? इक्वल्स टू 0। लेकिन इन दिस केस, लीनियर इक्वालिटी के केस में हम क्या देखेंगे कि ये जो है हमारा ax प्लस b या तो 0 से छोटा होगा, या तो फिर ये 0 से बड़ा होगा, या फिर ax प्लस b 0 से छोटा या 0 के बराबर हो सकता है, लेसर और इक्वल टू 0, या फिर ax प्लस b 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर हो सकता है, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये सारी कंडीशंस हम किसमें पढ़ेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज में। ये इक्वालिटी को शो करता था हमारा, और ये सारे के सारे इनइक्वालिटी को शो करेंगे। किसको? इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी की साइन कौन सी होती है? इनइक्वालिटी की साइन होती है हमारी लेस, ग्रेटर, लेसर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू। ये सारी साइन हमारी किसकी होती है? इनइक्वालिटी की। अब जैसे हम पढ़ते थे पीछे कि अगर हम कोई बुक लेने गए, वो बुक है हमारी, उसका प्राइस कितना है? 200, और हम 500 लेके गए थे। 500 तो 400 हम लेके गए थे। और अगर हमें दो बुक लेनी है और हमारे पास है 400 रुपीज, और बुक का प्राइस कितना है? प्राइस है 200, और हमारे पास कितना है? हमारे पास है 400, और लेनी कितनी है हमें? दो बुक्स लेनी है। तो इसको हम किस तरीके से करते थे? 2 क्रॉस 200 इज इक्वल्स टू 400। या फिर हमें अगर x बुक्स लेनी है तो हम क्या करेंगे? x क्रॉस 200 इज इक्वल्स टू 400। तो इसमें हमारा इक्वल होता था कि नहीं होता था? जब हम प्रीवियस ईयर में पढ़ते थे तो उसमें हमारा इक्वल होता था। मतलब अगर हम दो बुक ले रहे हैं तो उसका प्राइस 200 है तो वो 400 के इक्वल आएगा, राइट। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे कि वो उससे कम भी हो सकता है। जैसे अगर हमने एक बुक ली, मान लेते हैं हम x बुक ले रहे हैं, राइट, x बुक। अब x में हमारी 1 भी हो सकती है, x में हमारा 1 भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे 1 रखें, 1 क्रॉस 200 करें, तो ये लेसर टू 400 होगा, राइट। तो ये क्या शो करने लगा? ये इनइक्वालिटी को शो करने लगा, राइट, ये इनइक्वालिटी को शो करने लगा। अब जैसे मान के चलिए कि हमारे पास 700 रुपीज है, 700 रुपया है हमारे पास, और हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं स्टोर पे, और हमें चाहिए मैथ की बुक। किसकी बुक चाहिए? मैथ की बुक, जिसकी प्राइस कितनी है? हम मान के चलते हैं जिसकी प्राइस है 150, जिसकी प्राइस है हमारी 150। तो अब हम क्या करेंगे? 150 है हमारी प्राइस, तो हम कितनी बुक लें कि हमारा 700 के इक्वल हो या फिर लेस हो? देखिए, जैसे हम मानते हैं कि हमने x बुक्स ली, तो x में हम 150 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। x में हम 150 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता है कि वो 700 से कम होगा, 700 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास पैसे कितने हैं? 700। तो जितने पैसे हैं उससे ज्यादा तो हम बुक खरीद नहीं सकते। हम खरीदेंगे कितना कि 700 तक हमारा हो जाए। तो हमें अगर x बुक्स लेनी है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3, कोई भी नंबर ये हो सकता है। हमने x बुक्स ली तो वो किससे कम होनी चाहिए? 700 से। या फिर एक कंडीशन और हो सकती है, क्या कि हमने x बुक्स ली और उसका प्राइस है 150, वो या तो लेस हो या फिर इक्वल हो, लेस और इक्वल टू 700। दो कंडीशन हमारे पास बनी, या तो लेस हो या फिर इक्वल हो। अगर हमारा 150 जो है वो 700 को डिवाइड कर देता है, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये इक्वल हो सकता है। अगर नहीं करेगा तो ये इक्वल नहीं होगा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये किसे शो करती है? ये इनइक्वालिटी को शो करती हैं।
ये इनइक्वालिटी को शो करती हैं। और जब ये इनइक्वालिटी को शो कर रहा है, यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं है, तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा। क्या फॉर्म नहीं करेगा? इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि अगर x प्लस 2a या फिर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ऐसा करके समथिंग कुछ भी आता है, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इज इक्वल टू की अगर साइन है तभी वो इक्वेशन को फॉर्म करेगा। अगर वहाँ पे लेसर या फिर ग्रेटर या फिर लेसर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू की साइन आती है तो वो इक्वेशन को फॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो ये इक्वेशन को फॉर्म नहीं करेगा हमारा। अब हम देखते हैं, अगर हमें फिर कुछ लेना है, हम फिर स्टोर पे गए और हमें ये हमने पढ़ा भी वन वेरिएबल के लिए, यहाँ पे हमारा वेरिएबल कितना था? 1। अब हमें क्या लेना है? अगर अब हमें लेना हुआ मैथ की बुक, साथ ही हमें फिजिक्स की बुक लेनी हो गई। क्या लेना हुआ हमें? मैथ की बुक और फिजिक्स की बुक। अभी भी हमारे पास पैसे कितने हैं? अभी भी हमारे पास पैसे हैं सिर्फ और सिर्फ 700। तो हमें मैनेज करना होगा 700 में। हम किस तरीके से ले कि कितनी बुक्स ले कि 700 से कम या फिर उसके इक्वल हो। तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती है? देखिए, अगर हम इसको x माने, मैथ की बुक को अगर हम x माने और फिजिक्स की बुक को अगर हम y माने, तो हम लेते हैं यहाँ पे, इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है हमारा 150 और इसका 100। तो x क्रॉस 150 करें प्लस y क्रॉस 100 करें तो वो 700 से लेस होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये किसको शो करेगा? ये 2 वेरिएबल को शो करेगा। 2 वेरिएबल के लीनियर इनइक्वालिटी को शो करेगा। इनइक्वालिटी को ये शो करेगा 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें हमारे कितने प्रोडक्ट आ गए? 2 प्रोडक्ट आ गए। तो एक तो x है हमारा, एक y। तो ये किसको शो करेगा? 2 वेरिएबल के लीनियर इनइक्वालिटी को। तो अब हम इसके प्रॉपर डिफिनेशन को लिखने वाले हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी हमारा कहता क्या है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन होगी हमारी द एक्सप्रेशन where any two values are compared by inequality sign, inequality symbols such as, मैंने आपको बताया कि इनइक्वालिटी के सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? लेसर टू या फिर इक्वल टू, लेसर टू या फिर ग्रेटर, और कौन सा होगा? लेसर और इक्वल टू या फिर ग्रेटर और इक्वल टू। ये कौन से सिंबल होते हैं? हमारी इनइक्वालिटी के सिंबल होते हैं। द एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे दो वैल्यूज को कंपेयर किया जाए। किसको? 2 वैल्यूज को। कोई भी 2 वैल्यूज अगर हमारे पास है, अगर उसको कंपेयर किया जाए, और कंपेयर किस तरीके से करेंगे हम? इनइक्वालिटी सिंबल्स के थ्रू अगर कंपेयर करें तो वो जो फॉर्म हमें मिलेगा, वो जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, वो हमारा होगा लीनियर इनइक्वालिटी। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है सिंबल किसका? इनइक्वालिटी का। और जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं? The values could be numerically and न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो सकती है हमारी वैल्यूज, या फिर अलजेब्रिक फॉर्म में हो सकती हैं। या तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं न्यूमेरिकली? कैसे? अगर हम करें 2 हमारा लेसर है किससे? 5 से, तो ये हमारा कैसा हो गया? ये हो गया हमारा न्यूमेरिकली। इसमें हमने न्यूमेरिकल्स का यूज किया, तो ये न्यूमेरिकली। और अगर हम लिखें x प्लस 5 इज लेसर देन 6, x प्लस 5 इज लेसर देन 6, तो ये कैसा हो गया हमारा? अलजेब्रिकली। तो ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे हम किन्हीं 2 वैल्यूज को कंपेयर करें, किसके द्वारा कंपेयर करेंगे हम? इनइक्वालिटी सिंबल्स के। इनइक्वालिटी सिंबल मैंने आपको बताया जहां पे इक्वालिटी ना हो। इक्वालिटी हमारी यही होती है, अगर ये चीज ना हो और ये सारी चीजें हों तो वो क्या होगा हमारा? वो लीनियर इनइक्वालिटी होगी।
और जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, या तो न्यूमेरिकली इस तरीके से, अगर 2 आपका लेसर देन 5 है या फिर 6 आपका ग्रेटर देन 5 है, ये हमारे न्यूमेरिकली होंगी, और इस तरीके का फॉर्म अगर आ गया तो ये अलजेब्रिकली होगी। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है किस तरीके का, ax प्लस बी इज लेसर देन 0 या फिर ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। फिर हमारे पास है ax प्लस बी इज लेसर और इक्वल टू 0, या तो छोटा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ax प्लस बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, या तो 0 से बड़ा होगा इसकी वैल्यू ax प्लस बी की, या फिर 0 के इक्वल आएगी। और तीसरा अगर हमने, ये हमारा किसका था, वन वेरिएबल का था, इसमें हमें क्या दिख रहा है, वन वेरिएबल। अगर हम टू वेरिएबल का देखें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, या फिर पहले लेसर देन का यूज करते हैं, लेसर देन 0, या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। दूसरा हो गया ax प्लस बी वाई इज प्लस सी इज लेसर और इक्वल टू 0, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये हो गया हमारा टू वेरिएबल का फॉर्म हो गया। अब देखिए ये जो पहला है, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ax प्लस बी इज लेसर देन 0, मतलब ax प्लस बी जो होगा वो 0 से छोटा होगा। इसमें क्या, ये डेफिनिट है, निश्चित है इसमें कि ax प्लस बी हमारा 0 से छोटा होगा। सेम एज हियर ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे भी हमें पता है कि ax प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी इन दोनों के केस में। और इन दोनों के केस में हमें दिख रहा है कि लेसर देन 0 मतलब छोटी होगी, ग्रेटर देन 0 बड़ी होगी। लेकिन जो ये चारों कंडीशन बची हमारे पास, ये वाली, इसमें देखिए, इसमें कंडीशन क्या गिवन है, इट इज लेसर और इक्वल टू 0, या तो ये छोटा होगा या फिर इसके इक्वल होगा। इसमें डेफिनिट नहीं है, इसमें डेफिनिट नहीं है, क्या नहीं है कि ये 0 से छोटा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, ये कुछ भी डेफिनिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। सेम एज हियर, इसमें भी आपको डेफिनिट नहीं है, राइट। इसमें भी आपका 0 से छोटा, 0 से बड़ा, या फिर 0 के इक्वल हो सकता है। ये तीसरी और चौथी कंडीशन में भी यही चीज है, ये डेफिनिट नहीं है, ये 0 से छोटा या फिर उसके इक्वल हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा या फिर इसके इक्वल हो सकता है। तो ये जो पहली, दूसरी और ये चौथी, पांचवी जो भी कंडीशन हो रही है, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इसमें कंफर्म है, क्या है, कंफर्म है हमें कि ये या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, या फिर इसमें छोटा होगा या फिर इसमें बड़ा होगा। तो जिस भी इनइक्वालिटी में हमें कंफर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम मान के चलते हैं पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। तो ये जो पहली, दूसरी और पांचवी, छठी हैं, ये हमें डेफिनेट इनइक्वालिटी को शो करती हैं। क्या, मैं लिख के इधर दिखाती हूँ आपको, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, पांचवी और छठी, ये जो गिवन है हमें इनइक्वालिटीज, ये हमें डेफिनेट इनइक्वालिटी को शो करती है, डेफिनेट इनइक्वालिटी। किस तरीके से, क्योंकि इसमें हमें पता है कि हाँ इसमें छोटी ही होगी, इसमें बड़ी ही होगी, लेकिन इसमें हमें नहीं पता, इसमें छोटी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, इसमें भी छोटी और बड़ी और इक्वल हो सकती है। तो जो पहली, दूसरी, पांचवी, छठी है, ये डेफिनेट इनइक्वालिटी को शो करती है और ये इनडेफिनेट को। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम किसी शॉप पे गए और हमें बुक लेनी है मैथ की, तो उसका इक्वेशन क्या बना था, x इंटू 150 इज लेसर देन 700। ये इक्वेशन हमारा फॉर्म हुआ था। नहीं तो इसको हम और छोटा कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 100, यहाँ पे हम करते हैं 750, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 750। तो देखिए, अगर हम x की वैल्यू को क्या लें, अगर हम x की वैल्यू को 1 लें, पुट x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है, x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि बुक, नंबर ऑफ बुक क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बुक इज इक्वल्स टू 1।
ये नंबर ऑफ बुक को x क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ बुक इस इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि ये हम क्या लेके चले थे कि हमारे पास 750 रुपीज़ है और हमें बुक्स लेनी है कौन सी, मैथ की, उसका प्राइस है 100। अब कितनी बुक्स लेंगे ये हम अब रखने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 1 क्रॉस 100 क्या होगा, 100 होगा। 100 ऑल्सो लेसर देन 750, तो ये हो गया। अगर हम पुट करें x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 100, 2 क्रॉस 100 विच इज इक्वल्स टू 200, इसको फिर 200 करते हैं, 200, ये लेसर होगा 750 से। अगर हम x की वैल्यू को क्या रखें, 3 रखें, तो ये 3 क्रॉस 100 होगा, 3 क्रॉस 100 का मतलब 300, तो ये हो जाएगा फिर से लेसर टू 750। x इज इक्वल्स टू 4 रखें तो ये हो जाएगा 400, लेसर देन 750। x इज इक्वल्स टू 5 रखें तो ये 500, लेसर देन 750। x इज इक्वल्स टू 6 रखें तो 600, लेसर देन 750। x इज इक्वल्स टू 7 रखें तो 700 इज लेसर देन 750। एंड अगर हम अब x इज इक्वल्स टू 8 रखें तो 800, क्या ये 750 से छोटा होगा, नहीं होगा। 750 से 800 छोटा होगा क्या, नहीं होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटी ये कहती है कि x की वो सारी वैल्यूज जो हमारे गिवन स्टेटमेंट को क्या करें, ट्रू करें। जैसे ये x इज इक्वल्स टू 1, देखिए x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, ये सब ने इज ट्रू फॉर अबव स्टेटमेंट। So these are the solution of this linear inequality। तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 रखते ही ये हमारा 800 हो जा रहा है, और 800 हम जानते हैं कि 750 से छोटा नहीं होता, उससे बड़ा होता है। तो ये क्या कर रहा है, इसको ट्रू नहीं कर रहा, ये फॉल्स हो गया। तो ये जब फॉल्स हो गया तो ये क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, इस लीनियर इनइक्वालिटी को, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये 800 जो है x इज इक्वल टू 8 की वैल्यू, ये सॉल्यूशन नहीं होगी, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन वही होता है जो हमारे स्टेटमेंट को ट्रू करे, जो हमारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे, वही लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होता है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ रूल्स के बारे में, हम आज देखने वाले हैं। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है, पहला रूल देखिए, अब इसमें कई सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती हैं कि जब इक्वल होता था तो उसमें हम किस तरीके से एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते थे, और जब अब ग्रेटर और लेसर इनइक्वालिटी की साइन अगर हमें दिखती है तो उसमें हम किस तरीके से जोड़ते या फिर घटाते, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं। तो रूल पहला हमारा ये कहता है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। हम किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ, मान के चलते हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है x इंटू 15 इज लेसर देन 150, राइट। तो इसमें इसको नहीं सीधा हम नंबर मान के चलते हैं, सीधा नंबर मानते हैं 15 इज लेसर देन 15x इज लेसर देन 150। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। हम चाहें तो इसमें 5 को ऐड कर दें और इधर भी 5 को ऐड कर दें। इधर क्या करें, हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें। 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 15x माइनस 5 इज लेसर देन 150 माइनस 5। हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर सकते हैं, इससे उसकी वैल्यू पे कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं होगा, राइट। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या, पहला रूल हमारा क्या कहता है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर on both side of equation। हम इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कौन कहता है, ये कहती है हमारी फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल को अगर हम देखें, अगर ये हो गया ax प्लस b इज लेसर देन 0, तो इस साइड में हम कोई भी नंबर x अगर हम इधर z ऐड करें
और इधर z ऐड करें, तो ऐसा हम कर सकते हैं। और अगर चाहें तो हम ax प्लस बी माइनस जेड करें और फिर 0 माइनस जेड करें। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो लीनियर इनइक्वालिटी गिवन होगा उसमें हम सेम नंबर को, देखिए सेम नंबर है, जेड जेड सेम वैल्यू होगी, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे इसके आंसर पे कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं होगा। अब सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि अगर हम किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी के कोई हमें इक्वेशन गिवन है, अगर हम उसमें किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो जो लीनियर इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो सेम रहता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव नंबर का यूज करें, दोनों साइड में नेगेटिव नंबर का यूज करें, किसके लिए, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के लिए, तो जो वैल्यू होती है, जो साइन होती है हमारी लीनियर इनइक्वालिटी की, वो चेंज हो जाती है। तो कहता क्या, मैं आपको पहले स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ इसका। कहता है if we multiply or divide positive number on both side of equation, then the sign will same, साइन क्या होगी हमारी, सेम होगी। बट इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर, साइन विल चेंज। साइन क्या होगा हमारा, चेंज हो जाएगा। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, देन द साइन विल सेम, जो हमारी साइन होगी वो सेम रहेगी। साइन किसकी सेम रहेगी, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव की नहीं, साइन सेम रहेगी हमारी लीनियर इनइक्वालिटी की। बट इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो उसकी जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। कैसे, देखिए हमारे पास इधर 6 गिवन है, 6 इज लेस देन 9। अगर हम इस साइड में -1 से मल्टीप्लाई करें और इस साइड भी हम -1 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, 6 -6 होगा, -6 इज ग्रेटर देन -9। और वैसे भी हम जानते हैं कि -9 से -6 बड़ा होगा, माइनस में जो छोटी संख्याएं होती हैं वो बड़े से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -6 इज ग्रेटर देन -9। और अगर हम इसी में +2 से मल्टीप्लाई करें, किसमें, 6 में, पहला वाला ही लेके चल रहे हैं, यही वाला हम लेके चल रहे हैं, और 9 में भी हम +2 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 लेस देन 9 2 जा 18। तो आप इधर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे साइन को चेंज किया। इन केस ऑफ नेगेटिव, जब देखिए यहाँ पे नेगेटिव से हमने मल्टीप्लाई करी है, मल्टीप्लाई करेंगे तभी साइन चेंज होगा। अगर आप सोचे कि हम उसको ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट का एक अलग मेथड है कि हम उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, और ऐसा हम कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होगा, अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो अगर नेगेटिव है तो उसका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो उसका साइन सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे साइन सेम है, जैसा साइन यहाँ पे था वैसा साइन यहाँ पे भी है, राइट। तो ये कहती है, सिर्फ ये 2 रूल्स हैं हमारे, प्रॉपरली अगर देखें तो ये 2 रूल्स हैं और यही दोनों का यूज भी हम करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 30x इज लेस देन 200। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, 30x इज लेस देन 200। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक बार कब, जब हमारा x नेचुरल नंबर होगा, एक बार कब, जब x हमारा इंटीजर होगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा 30x लेस देन 200। इसको आपको इस तरीके से नहीं करना कि आप जैसे इक्वल वाले में करते थे, इक्वल में हम क्या करते थे, 30 को सीधा सीधा इधर डिवाइड करते थे, ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें रूल्स को अप्लाई करना है। इसमें या तो हम कुछ सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू को फाइंड करें, या फिर कुछ ऐड करके, या मल्टीप्लाई करके, या फिर डिवाइड करके। तो हम क्या करें, अगर हम दोनों साइड में 30 से डिवाइड करें, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट जो कुछ भी करेंगे हम सेम नंबर का यूज करके करेंगे।
तो देखिए अगर हम दोनों साइड में 30 से डिवाइड कर दें तो इधर तो हमारा सिर्फ x बचेगा और x की वैल्यू को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए डिवाइडिंग 30 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन के दोनों साइड से हम क्या करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 30/30x लेस देन 200/30, राइट। तो इसमें कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारा 30 से 30, यहाँ से 0 से 0। तो x क्या वैल्यू हो जाएगी, x हमारा छोटा होगा किससे 20/3 से। अब पहले हम 20 को 3 से डिवाइड देके देखते हैं, इसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए 3 6 18 क्रॉस 2 अभी पॉइंट में जाएगा, राइट। 0.66 करके आएगा ये। तो 3 यहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए 6.66 अगर हम देखें तो। और अब देखिए अब क्या बोला x इज नेचुरल नंबर। पहले के लिए क्या है व्हेन x इज नेचुरल नंबर। जब हमारा x नेचुरल नंबर होगा तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसा हम इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम x की कौन कौन सी वैल्यू लें जो हमारे 6.6 से छोटी हो, ये हमें देखना है, राइट। 6.6 से हमारी कौन सी वैल्यू हम लें जो छोटी हो। तो एक 1 होगा, राइट। 2 भी 6.66 से छोटा देता है। देखिए ये इसी की वैल्यू है 20/3 को, इसलिए हमने डिवाइड कर लिया, इसको हमने एक सिंपल फॉर्मेट में यहाँ पे लिख लिया जिससे हमें पता चल सके कौन कौन सी वैल्यू जिससे छोटी है कौन सी इससे बड़ी हो जाएंगी। तो 1 होगा और दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा हमारा 3 होगा, 3 भी इससे छोटा होगा, राइट। फिर 4 हो जाएगा, 4 भी 6.66 से छोटा होगा। अगर आपको डिवाइड के फॉर्म में आता है तो पहले आप उसको डिवाइड करके लिखिए। 5 भी 6.66 से छोटा होगा, 6 भी होगा। लेकिन अगर हम 7 ले लें तो क्या 7 6.6 से छोटा होगा, नहीं। तो x की वैल्यू के लिए 7 अगर लेते हैं तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 7 को नहीं लेंगे। तो जो सॉल्यूशन होगा हमारा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये एक सेट में हम ऐसे सॉल्यूशन को लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या हो गया हमारे सॉल्यूशन हो गया। अब ये था किसके लिए, फॉर नेचुरल नंबर के लिए, जो हमारा x कैसा था नेचुरल नंबर था। अब अगर हमें देखना हो कि x हमारा जब इंटीजर होगा तब क्या होगा। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, व्हेन x इज इंटीजर। जब हमारा x इंटीजर हो, तो जब इंटीजर होगा ये, तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में पॉजिटिव जीरो नेगेटिव तीनों आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इतना तो हम लेंगे, इतना हमारे पॉजिटिव से आएगा, पॉजिटिव से इतना आएगा। तो पहले 6 जो है छोटा होगा, 5 भी छोटा होगा, 4 भी, 3 2 1, इतना तो हमें पता है कितना छोटा होगा। अब 0 भी हमारा पता है कि 0 भी हमारा 6.66 से छोटा होगा, और -1 भी छोटा होगा, -2 भी, एंड सो ऑन। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए हम जितना भी नेगेटिव साइड में जाएंगे वैल्यूज हमारी छोटी होती जाएंगी। ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, इधर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो देखिए जितना हम इधर आ रहे हैं वैल्यूज हमारी क्या हो रही हैं, वैल्यू हमारी छोटी हो रही हैं। तो जब वैल्यू छोटी हो रही है हमारी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनसे छोटी है, जैसे 1 से अगर 0 छोटा है और 0 से ये सारी की सारी छोटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी 6 से भी छोटी होंगी। तो क्या हो गया, इसके बाद इन्फिनिटी तक अगर हम जाए, -इन्फिनिटी तक, वो सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हमारी 6.66 से छोटी होंगी। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, राइट। तो आप इसको नोट डाउन करिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 5x - 3 लेस देन 3x + 1। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद सॉल्यूशन किसमें फाइंड आउट करेंगे, व्हेन x इज इंटीजर, एंड दूसरा होगा व्हेन x इज रियल नंबर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, पहले मैं इसको नोट डाउन करती हूँ, 5x - 3 लेस देन 3x + 1। अब सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक तरफ हम वेरिएबल वाले टर्म को रखेंगे और दूसरी तरफ से वेरिएबल वाले टर्म को रिमूव करेंगे, राइट। इस तरफ हमें क्या रखना है, वेरिएबल का टर्म, और इस तरफ हमें क्या रखना है, नंबर्स का टर्म। इस तरफ नंबर का टर्म रखेंगे, इस तरफ वेरिएबल का टर्म।
और जब इधर वेरिएबल रख रहे हैं तो इधर से नंबर का टर्म रिमूव करेंगे। वेरिएबल का टर्म कब बचेगा भाई? जब हम वहां से नंबर का टर्म रिमूव करेंगे। और यहाँ से नंबर का टर्म कब बचेगा? जब हम यहाँ से वेरिएबल को रिमूव करेंगे। तभी तो बचेगा कि नहीं बचेगा? जब हम यहाँ से वेरिएबल को रिमूव करेंगे तभी हमारा यहाँ पे नंबर का टर्म बचेगा, और अगर हम यहाँ पे नंबर के टर्म को रिमूव करेंगे तब यहाँ पे वेरिएबल बचेगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि हमें क्या करना है, हमें एक साइड में वेरिएबल के टर्म को रखना है और एक साइड में नंबर के टर्म को रखना है, और दूसरा वाला जो बचेगा नंबर या फिर वेरिएबल, उसको हमें रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें नंबर को रिमूव करना है, नंबर वाले टर्म को। नंबर क्या है हमारा? -3। तो अगर हम इधर +3 को ऐड कर दें तो हमारा -3 क्या हो जाएगा? रिमूव। इधर भी +3 और इधर भी +3। तो चलिए करके देखते हैं। एडिंग +3 ऑन एडिंग +3 क्या है? एडिंग 3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन तो क्या हो जाएगा? 5x -3 +3 और 3x +1 +3। देखिए दोनों साइड सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। किस नियम से? रूल हमारा कौन सा था? फर्स्ट रूल से। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? 5x << 3x + 4। अब हमें क्या करना है, इधर से हमने नंबर को रिमूव कर दिया, पहला वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर से हमें क्या करना है, इधर से हमें वेरिएबल को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड में -3x कर देंगे। -3x करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस से कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -3x करेंगे तो उससे सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 3x on both side of equation, on both side of equation। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5x -3x << 3x + 4 -3x। अब दूसरा टास्क भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। यहाँ से 5x -3x क्या हो जाएगा? 2x, और इधर से बचा हमारे पास 4। अब हमें यहाँ पे सीधा सीधा डिवाइड नहीं करना, मैंने हमको बता के रखा है कि सीधा हम डिवाइड नहीं करेंगे जैसे हम इक्वल में करते हैं। सीधा डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 से ही डिवाइड क्यों किया। मैंने 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे x को अकेला छोड़ना था। क्या करना था? x को अकेला छोड़ेंगे तभी तो उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो उसको अकेला कब छोड़ेंगे? जब यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 से डिवाइड करते हैं और इसमें भी 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या आएगा हमारा? आएगा यहाँ से x << 2। ये चीज हमें यहाँ से मिल गई, x << 2। अब देखिए अब क्या करेंगे हम। अब पहला किसके लिए? व्हेन x इज इंटीजर। पहला है हमारा व्हेन x इज इंटीजर। x इज इंटीजर तो 2 से छोटी सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे? देखिए 1 0 -1 -2 सो ऑन। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया इसका आंसर। x से छोटी सारी की सारी वैल्यूज, 2 से छोटी x की जितनी भी वैल्यूज होंगी इंटीजर में, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। और दूसरा क्या है? रियल नंबर। तो 2 से छोटी सभी की सभी जितनी भी वैल्यूज होंगी हमारी 2 से छोटी, वो क्या हो जाएंगी? सभी की सभी रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स which is less than 2 is solution of given equation। 2 से छोटी जितनी भी रियल नंबर्स होंगे हमारे, वो सॉल्यूशन होंगे, और 2 से छोटे जितने भी इंटीजर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। 3 × x - 1 इज लेसर और इक्वल टू 2 × x - 3। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3x - 3 इज लेसर और इक्वल टू 2x - 6। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक तरफ हमको वेरिएबल को रखना है और एक तरफ हमको कांस्टेंट को रखना है। तो हम क्या करेंगे, 3x यहाँ पे हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? यहाँ पे हम +3 को ऐड करेंगे। इस वाले साइड में +3 को ऐड करेंगे तो इधर भी +3 को ऐड करना पड़ेगा। एडिंग +3 को ऐड इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारा ये -3 जो है वो
हट जाए यहाँ से। एडिंग 3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस 3 लेसर और इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, हमारे पास बचेगा 3x लेसर और इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ से हमको 2x को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, 2x पॉजिटिव में है तो यहाँ पे हम 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2x ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x लेसर और इक्वल टू 2x माइनस 2x माइनस 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x लेसर और इक्वल टू माइनस 3। x की जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी, -3 से छोटी या फिर उसके बराबर। तो -3 से छोटी कैसे हो सकती है, देखिए ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये है हमारा। तो हमसे बोला क्या जा रहा है कि -3 के इक्वल या फिर उससे छोटी, मतलब हम इसको इंक्लूड करेंगे -3 को, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है तो -3 को इंक्लूड करेंगे। और ये किधर जाएगा, इस तरफ, मतलब -3, -4, -5, इस तरीके से हम आगे जाएंगे, इस तरीके से। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, x की। अब देखिए, अब इस वाले में हमें सॉल्व करना है। दिखने में थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन ये सॉल्व करने में बिल्कुल नहीं होते। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x/4 लेसर देन, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 2, माइनस इसमें 3 से करेंगे तो 3 7x माइनस 3 अपॉन में 5 3 जा 15। अब यहाँ से x/4 लेस देन 5 5 जा 25 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 21x 25x होगा 21x और फिर प्लस 3 3 जा 9 अपॉन में 15। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, x/4 लेस देन 25 में से 21 गए 4x फिर -1 अपॉन में 15। अब देखिए, अब हमें इसको डिवाइड से दोनों को हटाना है। तो यहाँ से डिवाइड में हटाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस तरफ कर रहे हैं तो इस तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ से 15 को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस तरफ करें 15 से मल्टीप्लाई तो इस तरफ भी 15 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 15 से ये 15 कैंसिल। इसको हटाने के लिए हमने इधर मल्टीप्लाई किया 4 को हटाने के लिए, लेकिन इस इक्वेशन को स्टेबल करने के लिए हमें इधर मल्टीप्लाई करना पड़ा। और इस 15 को हटाने के लिए जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इस इक्वेशन को स्टेबल करने के लिए हमें इस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15x लेस देन क्या होगा 4 4 जा 16x माइनस 4। अब देखिए, हमें एक साइड पे कांस्टेंट वेरिएबल को रखना है तो क्या करेंगे, हम रखते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इधर भी -15 से नहीं, इधर ही करते हैं, इधर भी -15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर भी 15 को और इधर भी 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, तब हमारे पास आएगा सब्ट्रैक्टिंग 15 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 15x माइनस 15x लेसर देन 16x माइनस 15x माइनस 4। इसमें 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4। तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 16 माइनस 15 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा 0 लेस देन x माइनस 4। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड 4 को ऐड कर देंगे, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 4 लेस देन x माइनस 4 प्लस 4। तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगे, क्या 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो x जो होगा वो हमारा 4 से बड़ा होगा, 4 से जितनी भी वैल्यूज बड़ी होंगी वो क्या होंगी, हमारी x की वैल्यूज होंगी। अब देखिए नंबर लाइन है, यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
ये हो जाएगा -1, -2, -3 तो ऑन। तो 4 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी, मतलब इसको छोड़ के, यहाँ पे देखिए मैंने सर्कल कैसा बनाया है, फील्ड नहीं है ये ब्लैंक सर्कल है, मतलब 4 को छोड़ के उससे जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या शो करेंगी, हमारी x की वैल्यूज को, राइट। तो आप इतना नोट डाउन करिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21 नंबर का, जिसमें गिवन है कि रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। मतलब जब फर्स्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 70 and 75, और थर्ड में पूछा गया कि कितने मार्क्स, उसके एवरेज कितने मार्क्स आए जो 60 से एटलीस्ट 60 हो, मतलब 60 से ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर 60 के इक्वल भी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। लेट रवि गेट x मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट। हम मान के चलते हैं कि रवि ने थर्ड यूनिट टेस्ट में x मार्क्स गेन किए। अब उसका एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा हमारे तीनों यूनिट टेस्ट का एवरेज क्या होगा, अगर हम देखें तो 70 + 75 + x। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने नंबर्स होते हैं उतने से डिवाइड करेंगे बाय 3 इज लेसर और इक्वल टू 60। पूरे टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए एवरेज में, अगर देखें एवरेज, यहाँ पे एवरेज गिवन है तो एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। तो एवरेज इसका हमने फाइंड आउट किया, एटलीस्ट 60 मतलब 60 से ज़्यादा भी या फिर उसके इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, 70 + 75, ये हो जाएगा 145 + x लेसर और इक्वल टू 60। यहाँ से 30 को हटाने के लिए यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 180। तो x इज लेसर और इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, -145 और इधर भी 145 -145 प्लस x। तो क्या होगा यहाँ पे 145 से 145 कैंसिल, x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, x की वैल्यू लेसर ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 35। x की वैल्यू जो होगी वो 35 से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल होगी, मतलब 35 टू इन्फिनिटी जाएगी, राइट। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन, इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा हमारा किसका, लीनियर इनइक्वालिटी का। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल की कोई एक इक्वेशन गिवन है तो उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो अगर मैं इसकी थ्योरी लिखवा दूं तो खैर थ्योरी आपका एग्जाम में पूछता नहीं है और थ्योरी आपके समझ में आएगी भी नहीं। तो मैं क्या करूंगी, मैं सीधा इसको आपको क्वेश्चन लेके समझाऊंगी कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि x + y इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 मान के हम चलते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x और y एक्सिस को प्लॉट कर देते हैं। इधर x एक्सिस और y एक्सिस को क्या करते हैं हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। तो अब देखिए, अब लाइन अगर हमें पता है कि हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है तो उससे हम लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, हम पहले x को 0 करते हैं तो हमें y का पॉइंट मिलता है, फिर हम y को 0 करते हैं तो हमें x का पॉइंट मिलता है। तब हम जब उन दोनों को मीट कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलती है, एक लाइन मिलता है जो जिसका इक्वेशन क्या होता है, ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इक्वल के फॉर्मेट में लिखेंगे जिससे हमें लाइन का अता पता कुछ चले। तो सबसे पहले पुट x = 0। अगर हम x को 0 करेंगे तो y क्या हो जाएगा, y = 3। अगेन पुट y = 0, तो क्या हो जाएगा, x = 3। तो अगर जैसे हम मान लें यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, 5 एंड सो ऑन, फिर यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम गए। तो सबसे पहले हम कौन से पॉइंट पे जाएंगे, जहाँ पे हमारा 0,3 होगा, किस पे, x पे। तो ये गया 0,3 यहाँ पे आया। फिर हम किस पे जाएंगे,
फिर हम जाएंगे y इज इक्वल टू 0, 0,3 किस पे, y एक्सिस पे, तो ये यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मीट कराएंगे, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। ये हो गई हमारी इक्वेशन, जो हमारा इक्वेशन गिवन है उसकी लाइन, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब हमें देखना क्या है, ये देखना है हमें कि ये जो चीज़ है हमारी ये किस, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको पार्ट 1 लेते हैं और इसको पार्ट 2 लेते हैं। हमारे पास दो पार्ट बनेंगे, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट। तो हम देखेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें इस साइड में मिलता है लाइन के, या फिर लाइन के उस साइड में मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इधर ओरिजिन लेंगे, ओ है हमारे पास, इस लाइन के इस साइड में क्या दिख रहा है, ओ। तो एट 0, 0 या फिर एट ओरिजिन हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन है, इसको ये सेटिस्फाई करता है या नहीं, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, तो हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0, तो क्या हो जाएगा 0, y की जगह पे भी 0, ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो ये क्या हो गया, 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। अब आप देखिए, बताइए क्या ये 0 जो है ये 3 के इक्वल होगा, बताइए क्या 0 3 के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं। क्या 0 3 से बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। तो इस साइड आने के चांसेस हमारे सॉल्यूशन के खत्म, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब इस साइड हमारा जो सॉल्यूशन है वो नहीं आ सकता। तो हमारा सॉल्यूशन किस साइड जाएगा, इस साइड। तो हम इसको क्या कर देते थे, मार्किंग, तो हमारा सॉल्यूशन ये इस साइड जाएगा, राइट, इस साइड हमारा सॉल्यूशन जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करके चलेंगे, जिससे हम एक लाइन को ड्रॉ कर सके, पहले x इक्वल टू 0 फिर y इक्वल टू 0 करके हम एक लाइन को ड्रॉ कर लें। इसके बाद हम हमेशा ओरिजिन लेंगे, राइट, क्या लेंगे, ओरिजिन, या फिर आप कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन हम ओरिजिन लेके चलेंगे। ओरिजिन लेके चलेंगे, देखेंगे क्या ये ओरिजिन पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, सेटिस्फाई करता है या नहीं। सेटिस्फैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिन पे अप्लाई करेंगे, और अगर ये ट्रू होता है, अगर ये 0, अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या आ जाता, 5 आ जाता, तब क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता 5 रहता, तो हम बोलते 5 इज ग्रेटर देन 3, तब हम इसके लिए इसको इस साइड में लेके आते। लेकिन यहाँ पे क्या आया हमारा 0, जो कि ना ही बड़ा है ना ही इक्वल है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x प्लस वाई लेस देन 5। अब इसको मैं आपको करा रही है, सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया 2 लाइन की वैसे ही आपको करने हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले के पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा इनको भी नीचे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा O, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे चले गए। -1, ये हो गया -2 -3 -4, आगे गए, -1 -2 -3 -4, आगे चले गए। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले के पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 करेंगे। ये सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक लाइन की जरूरत है, उसी से हम अंदाजा लगाएंगे कि जो ये हमारा इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन लाइन के इस पार जाएगा या फिर इस पार रहेगा, राइट। ये पाकिस्तान में जाएगा या फिर इंडिया में रहेगा, ये हम पहले एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तब समझेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5 मिला, तो ये क्या हो गया 0,5। अब क्या करेंगे हम, पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो दूसरा हमारे पास क्या आया 5,0। अब इससे हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये आ गई हमारी लाइन। 0,5,0 ये रिप्रेजेंट करेगा, 0,5 ये रिप्रेजेंट करेगा। और इसकी लाइन कैसे करेंगे, ये इस तरीके से, इस तरीके से आया। और इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस लाइन की इक्वेशन है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो लाइन के इस साइड रहेगा या फिर उस साइड में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे x प्लस वाई लेस देन 5 है, तो एट ओरिजिन 0,0 हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वाई, हमें x और y की वैल्यू को 0 रखना है।
तो अगर हम करें 0 + 0 < 5, तो क्या आ गया 0 < 5। तो क्या 0 < 5 सही बात है या नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब हमारा ये जो फर्स्ट वाला था, इसी में तो 0,0 किस में आ रहा है, ओरिजिन हमारा फर्स्ट वाले में आ रहा है, सेकंड वाला तो बाहर चला गया, राइट। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा किस में आएगा, ये इस साइड आएगा, हमारा सॉल्यूशन ये इस साइड में आएगा। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इसको भी आप नोट डाउन करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, y + 8 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2x, y + x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2x। तो इसका क्या होगा, इसको पहले हम सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे, हमारा जो वेरिएबल है उसको हम एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2x ऑन बोथ साइड। ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं, ऐसा हम कर रहे हैं यहाँ से 2x को रिमूव करने के लिए और यहाँ पे लाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y - 2x + 8 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब 8 को हमें उस साइड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 8 ऑन बोथ साइड। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस सेट करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर 0, यहाँ पे माइनस सेट। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y - 2x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू माइनस सेट, इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सेट। अब क्या करेंगे, हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसे करके आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वल करेंगे y - 2x इक्वल्स टू माइनस सेट। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमारी y की वैल्यू आएगी 8, माइनस सेट आ गई तो आएगा क्या 0 - 8, और पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 आएगा। तो ये आ गया 4,0। देखिए 2x से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/2 करेंगे तो 4 आएगा। तो चलिए अब हम इसकी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे आएगा माइनस में 8, 0, -8 ये है, 4 ये रहा। तो इस तरीके से हमारा क्या बोलते हैं, लाइन ड्रॉ होगी, इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ होगी, हो गया, राइट। ये होगी हमारी लाइन किसकी, ये है -7, ये है -6, इसके थोड़ा सा और ऊपर गई। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y - 2x इज इक्वल्स टू -8 को रिप्रेजेंट ये लाइन कर रही है। अब हमें देखना है कि क्या जो हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये हमारा इस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिन को रख के देखेंगे, एट 0,0, ये मेन वाली इक्वेशन हमारी ये थी जो हम पूरा करके सॉल्व लाए थे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 0,0 रखें तो 0 - 0 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू -8, ये क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल्स टू -8। तो 0 जो होगा वो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा -8 के। तो अगर हम देखें -8 से 0 बड़ा होता है कि नहीं, आप बताइए, 0 जो है वो -8 से बड़ी होती है या नहीं, बताइए 0 बड़ा होता है कि नहीं -8 से, बिल्कुल होता है 0 बड़ा, क्योंकि 0 हमारा इधर आएगा, -8 किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। और हम जिस तरीके से नंबर लाइन पे पॉजिटिव साइड में जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज होती है। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो किस साइड जाएगा, हमारा सॉल्यूशन इस तरफ जाएगा, ये इस तरीके से। ये हो गया क्या हमारा सॉल्यूशन। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन आ गए हैं, y < -2 x ग्रेटर देन -3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसका क्या करेंगे, एक नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्म बना लेंगे, y इज इक्वल्स टू -2। तो y इज इक्वल्स टू -2 का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो -2 का y इज इक्वल्स टू -2 का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा हमारा इस तरीके से, y इज इक्वल्स टू -2, राइट।
तो यहाँ से अब हमें ये चेक करना है कि अगर हम y की वैल्यू को यहाँ पे 0 रखते हैं तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो अगर हमने किया पुट y इज इक्वल टू 0 इन y इज लेस देन -2, तो हमने किया 0 इज लेस देन -2। अब आप बताइए क्या 0 -2 से छोटा होता है या नहीं। आप जाइए नंबर लाइन पे, तो जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे पॉजिटिव की साइड में जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज होती है। -2 आया फिर 0 आया, तो आपको दिख रहा होगा कि -2 जो है वो 0 से छोटा होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो गई, फॉल्स, फॉल्स हो गई। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो ऊपर ना जाके किधर आएगा, ये इस तरीके से नीचे आएगा, ये नीचे हमारा सॉल्यूशन आएगा। अब हम देखेंगे x इज ग्रेटर देन -3 का क्या होगा। तो पहले तो इसका नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे, x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, 1 -1 -2 -3, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 1 2 3 एंड सो ऑन। तो -3 का ग्राफ किधर बनेगा, -3 का ग्राफ बनेगा हमारा इधर इस तरीके से। ये लाइन हमारी किसे रिप्रेजेंट करती है, y इज x इज इक्वल टू -3 को, x इज इक्वल टू -3, ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट करती है x इज इक्वल टू -3 को। अब हमें ये चेक आउट करना है कि क्या ये इक्वेशन जो है वो ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो क्या है, एट ओरिजिन, एट ओरिजिन अगर हम देखें ये क्या होगा, 0,0 रखेंगे हम, तो x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन -3। अब आप बताइए क्या 0 जो है वो -3 से बड़ा होगा या नहीं, इधर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो जब बड़ा होगा 0 तो हमारा सॉल्यूशन 0 की तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ। ये देखिए इस तरीके से, ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था क्योंकि ये 1 वेरिएबल का था। अगर ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाए या x प्लस वाई कर दिया जाए तो 2 वेरिएबल का हो जाता है। अभी आप इसको नोट डाउन करिए। गिवन रहता था तो हम कैसे उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। इसमें हमें 2 इक्वेशन गिवन होगा या 2 से भी ज़्यादा हमें मिल सकते हैं इक्वेशन। तब हम क्या करेंगे, तब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास ये क्या है, ये हम पहले ही एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं। ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हो गया -1 -2 फिर ये -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो गया। अब पहले हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था तो उसमें हम पहले एक इक्वेशन का सॉल्व करते थे, राइट। एक इक्वेशन हमें गिवन होता था तो उससे हम उसका सॉल्यूशन चेकआउट करते थे। अब इसमें हमें 2 इक्वेशन गिवन है, तब कैसे करेंगे, तब भी हमें उसी तरीके से करना है। कैसे, देखिए पहले एक इक्वेशन की जो भी लाइन ड्रॉ होगी इस तरीके से या कुछ भी होगी जो भी, उस तरीके से पहले हम ड्रॉ करेंगे। उसका जो सॉल्यूशन होगा उसकी तरफ हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम दूसरे वाले इक्वेशन का भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जब उसका भी सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन होगा, जो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन होगा वही इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा, वही इस लीनियर इनइक्वालिटी का भी, ये इसके सिस्टम का भी सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है पहला वाला, तो पहले हम पहले वाले का देखेंगे फिर हम दूसरे वाले का देखेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। x प्लस वाई, देखिए सॉल्यूशन निकालते टाइम मैंने आपको बताया था इक्वल की साइन को हम हमेशा करते हैं, सॉल्यूशन नहीं, पहले हम लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम इक्वल करेंगे, इक्वल 5। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5 हो गया, पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 5। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0,5 5,0। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारा 5,0, ये है 0,5। तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से मेट कराया इधर से। अब हमें ये चेक आउट करना है कि क्या ये एट ओरिजिन it satisfy the equation or not, equation or not। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तब हम क्या बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो है, अगर 0 0 पे सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको 0 0 की तरफ ही लेके आएंगे, और अगर इसका सॉल्यूशन 0 0 की तरफ सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम इसको बाहर की तरफ लेके जाएंगे, राइट। तो चलिए करके देखते हैं क्या है हमारा इक्वेशन, क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। चलिए 0 को पुट करते हैं, तो 0 हो गया x की वैल्यू, फिर 0 हो गई y की वैल्यू, ग्रेटर और इक्वल टू 5। क्या ये वैल्यू इसकी सही आई, 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। क्या 0 कभी बड़ा या फिर 5 के बराबर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं।
तो इसका सॉल्यूशन 0 की तरफ ना आकर के किधर जाएगा, ये बाहर की तरफ। ये इस तरीके से इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। ये हमारा किसका सॉल्यूशन निकला, ये हमारे पहले वाले का सॉल्यूशन निकला। अब हम दूसरे वाले का देखेंगे। तो दूसरे वाले में क्या करना रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0 इज ग्रेटर ऑन, तो ये क्या हो गया फॉल्स। अब हम दूसरे वाले का देखेंगे क्या, x माइनस वाई इज लेस और इक्वल टू 3। तो पहले पुट x इज इक्वल टू 0, पहले हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो एक होगा अगर हम पुट x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, इधर माइनस में है। पुट y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन गया, 0 कॉमा माइनस 3 एंड 3 कॉमा 0। तो उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 0 कॉमा माइनस 3 यहाँ पे, और 3 कॉमा 0 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे, मीट करा देंगे ये इस तरीके से। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये चेकआउट करना है कि क्या इसका सॉल्यूशन किस तरफ आएगा। इसका सॉल्यूशन किस तरफ आएगा, तो हम पहले ओरिजिन पे इसको चेक करेंगे, एट ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन में। तो 0 माइनस 0 इज लेस और इक्वल टू 3। तो 0 लेस होगा 3 से, ये हम जानते हैं राइट। तो ये सेटिस्फाई कर गया, ये ट्रू हो गया, क्या हो गया ट्रू। तो इसका सॉल्यूशन किस तरफ आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा इस तरफ, किस तरफ, 0 की तरफ। देखिए 0 है ना इधर, तो 0 की तरफ इसका सॉल्यूशन आएगा। तो इसमें से जो कॉमन पार्ट दिख रहा है, क्या कॉमन है, ये इतना, ये इतना जो कॉमन है यही क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, ये वाला पार्ट जो है ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे गिवन इक्वेशन का, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो जैसा हमने पहले वाला किया था, जब हमारे पास एक सिस्टम गिवन था लीनियर इनइक्वालिटी का, तब जैसे हमने किया था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। जब 2 गिवन होगा तो पहले एक का निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर जो कॉमन होगा उसमें उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। इसी हिसाब से आपके पास 3 इक्वेशन भी आ सकते हैं, 1 2 3 या फिर 4, कितने भी इक्वेशन आपके पास आ जाए तो उसमें जो कॉमन होगा उसका सॉल्यूशन वही उन चारों का सॉल्यूशन होगा राइट। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, एक्सिस को ड्रॉ करेंगे राइट। तो देखिए अब देखिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि हम पहले इक्वेशन को इक्वल करके उसको चेकआउट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 करेंगे पहला वाला। तो x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनेगा बताइए। x इज इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पे जाएगा, हमारा जो पॉइंट है वो 3 पे आएगा यहाँ पे राइट। अब 3 पे आएगा मतलब y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कुछ भी गिवन नहीं है हमें, y की वैल्यू यहाँ पे 0 दिख रही है। तो क्या करेंगे हम इस तरीके से, ये तिरछा जा रहा है मेरा, देखिए क्या होगा, पैरेलल होगा y वाले के, जो y का इक्वेशन, जो y का एक्सिस होता है उसके पैरेलल जाएगी हमारी ये वाली लाइन। तो ये इस तरीके से क्या होगा, आप ठीक से ड्रॉ करिएगा इसको। ये इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, ये होगी लाइन हमारी x इज इक्वल टू 3 की, x इज इक्वल टू 3 की लाइन ऐसी होगी। और अगर फिर हम दूसरा देखें क्या, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 का कैसे होगा, y पे जाएंगे 2 की वैल्यू को और इस तरीके से हम x के पैरेलल खींचेंगे। क्या करेंगे, x के पैरेलल ये शो करेगा y इज इक्वल टू 2 को। अब देखिए, अब हम इसमें पुट x इज इक्वल टू 0 इन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो जब हम इसमें x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा। तो क्या 0 की वैल्यू 3 से बड़ी या फिर इक्वल हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा किधर जाएगा, ये इस साइड जाएगा, इसका सॉल्यूशन बाहर की साइड में जाएगा ऐसे राइट। कहाँ जाएगा, बाहर की साइड में इसका सॉल्यूशन चला जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम, y ग्रेटर और इक्वल टू 2 में भी 0 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, ये भी फॉल्स हो गया।
और ये भी फॉल्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 पे कहाँ जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं जाके कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। ये इस तरीके से कहाँ जाएगा आपका, बाहर की तरफ, इधर गया। ये इस तरीके से हमारा इसका सॉल्यूशन गया बाहर की तरफ। अब क्या देखेंगे, जो कॉमन पॉइंट होगा इन दोनों का, कॉमन किधर दिख रहा है, जहाँ पे आपको ब्लैक भी दिख रहे हो और ब्लू भी साथ में दिख रहे हो, कौन सा ऐसा पॉइंट दिख रहा है आपको, ये इतना इधर वाला पार्ट जो है हमारा, ये इस तरीके से। तो ये सॉल्यूशन होगा किसका, ये सॉल्यूशन होगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिलेगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, ये भी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब जितने मैं करा रही हूँ आपके सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ, राइट। तो 1 मिनट पहले मैं यहाँ पे एक्सेस को ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वल लेके इसकी लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो क्या हुआ, 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल्स टू 20 विच इज y इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 आ गई, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,5। अगर हम पुट y इज इक्वल्स टू 0 करें तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 20, तो x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, 4। तो कोऑर्डिनेट 4,0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो क्या होगा, 4,0 मतलब कहाँ पे जाएगा, 4,0 हमारा ये रहा और 0,5 ये रहा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे ये इस तरीके से। ये हमारी लाइन का इक्वेशन कौन सा है, लाइन का इक्वेशन है हमारा 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। ये हमारे लाइन का इक्वेशन है। अब हम देखेंगे कि ये किस साइड पे इसका सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है, करेगा, 0 ओरिजिन की साइड में या फिर बाहर की साइड में। तो चलिए देखते हैं एट ओरिजिन हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है इस इक्वेशन का। तो 5x प्लस 4y इज ग्रेटर इज लेस और इक्वल्स टू 20। तो अगर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस और इक्वल टू 20। तो क्या हो जाएगा, 0 20 से छोटा होता है, तो ये क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो जब ये सेटिस्फाई कर गया तो इसका सॉल्यूशन किस साइड में आएगा, इस साइड में इसका सॉल्यूशन आएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके सॉल्यूशन को दिखाया। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि x इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ कैसे बनेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम देखेंगे सेकंड और थर्ड को। ओके, तो सेकंड का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2 बने, सॉरी x इज इक्वल्स टू 1 बनेगा। तो x इज इक्वल्स टू 1 हमारा कहाँ पे होगा, x इज इक्वल्स टू 1 होगा हमारा यहाँ पे, और ये लाइन जाएगी किसके पैरेलल, y के पैरेलल। और देखते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं 0 को, वो हम आगे देखेंगे। फिर यहाँ से हो गया, इसको आप सीधा लिख लीजिएगा यहीं से। फिर ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2, क्या करें, y इज इक्वल्स टू 2। तो y इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ किधर बनेगा, यहाँ से x के पैरेलल। तो चलिए बनाते हैं। ये हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन, और ये हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू 1 की लाइन। ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे, ये हो गया y इज इक्वल्स टू 2। अब इनका सॉल्यूशन किधर होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, अब हमें ये देखना है। तो क्या है, x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। तो अगर 0 रखेंगे तो 0 क्या 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं। तो ये भी फॉल्स हो गया, राइट। ये हमारा इसके लिए ट्रू था, इसके लिए फॉल्स हो गया। अभी देखें y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। अगर इसमें 0 रखें तो 0 2 से बड़ा होता है, छोटा। तो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स। तो इसके सॉल्यूशन किधर जाएंगे, इसके सॉल्यूशन बाहर की तरफ जाएंगे। किसके किसके, ये x वाले के भी और ये y वाले के भी, y वाले के भी सॉल्यूशन कहाँ जाएंगे, बाहर, क्योंकि ये इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कॉमन आपको कहाँ दिख रहा है, कुछ बच्चे क्या प्रॉब्लम कर देते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन होगा, ये वाला हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि y का सॉल्यूशन इधर नहीं आ रहा, y का सॉल्यूशन हमारा ऊपर जा रहा है
और x का सॉल्यूशन इस तरीके से जा रहा है, और ये लाइन का सॉल्यूशन किधर जा रहा है, अंदर की साइड में। तो जहाँ पे तीनों कॉमन होंगे ये वाला पार्ट हमारा, ये क्या हो गया, इन तीनों का सॉल्यूशन। ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। देखिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें इसमें, सिर्फ जो कॉमन होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा इन तीनों का। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये आपकी एक्सरसाइज का 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेम एज यूजुअल हम पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। 3x + 4y इज लेस और इक्वल टू 60। तो पुट x इज इक्वल टू 0, क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो x को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4y इज इक्वल टू 60। हम इसको इक्वल, अभी हम इसको इक्वल मान के चलते हैं, राइट, इक्वल टू 60। तो y इज इक्वल टू 12 आएगा, आई थिंक सो, नहीं 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, 15 राइट, 15 आ गया y की वैल्यू। अब अगर हम पुट करें y इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, आ गई 20। अब देखेंगे कि इसका ग्राफ हमारा जो है वो कैसे प्लॉट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, यहाँ पे हम 0 लेंगे ओरिजिन, ये हो गया 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, इस तरीके से। देखिए क्योंकि ये बहुत ही बड़े नंबर है तो हम 5 के मल्टीप्लिकेशन में लेके चलेंगे। देखिए क्योंकि अगर हम 15 लिखने लगते, 20 लिखने लगते तो ये बहुत ही लंबा जाता, तो हम 5, 10, 15 ऐसे करके लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, -5, -10, -15, -20, -25। इधर आ गया हमारा 5, 10, 15, 20, 25, 30। इधर आ गए हम -5, -10, -15, -20, -25 एंड सो ऑन। तो इसका ग्राफ कैसे करेंगे, y की वैल्यू क्या है, 15 है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 15 है तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई। x की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 है तो x की वैल्यू यहाँ आ गई। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बना हमारा, इस तरीके से इसकी लाइन बन गई। अब देखेंगे कि क्या ये गिवन इक्वेशन को ओरिजिन पे सेटिस्फाई करता है या नहीं है, गिवन इक्वेशन जो है हमारा। तो अगर हम पुट करें 3x + 4y इज लेस और इक्वल टू 60 एट ओरिजिन, हमें ये चेक करना है। तो क्या होगा, 0 + 0 लेस और इक्वल टू 60, वी नो दैट 0 इज लेस देन 60। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। और इसका सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा ये नीचे की साइड में। नीचे की साइड में क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है हमारा x + 3y लेस और इक्वल टू 30, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। और जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 30। तो कोऑर्डिनेट हमारा 0, 10 और 30, 0 का बना। तो क्या देखेंगे हम देखेंगे कि x की वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, 30 पे, यहाँ पे। और y की वैल्यू कितनी है हमारी, 10, मतलब ये वाला। तो अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मीट करेंगे। अब चेकआउट करेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो पहले हम सीधा 0 पे देख लेते हैं। तो 0 हमें पता है 30 से छोटा होता है, तो ये ओरिजिन पे सेटिस्फाई करेगा, ये वाला इक्वेशन हमारा। तो इसका भी सॉल्यूशन कहाँ आएगा, नीचे की साइड में। ये इस तरीके से नीचे की साइड में इसका सॉल्यूशन इसका आएगा। अब हमें चेकआउट करना है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 का। तीसरा इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसे बनता है, पता है आप लोगों को, मैं बता देती हूँ। x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ हमारा ये होता है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, सॉरी, यहाँ पे y 0 होता है, ये x इज इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे। तो ये ग्राफ हो गया हमारे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 के। यहाँ पे y 0 होगा, हमेशा y 0 होगा, और यहाँ पे x 0 होगा। ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा x इज इक्वल टू 0 को, और ये रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू 0 को।
राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होंगे, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो 0 इक्वल 0 होगा, 0 इक्वल 0 होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, और इसको हम देखेंगे भी नहीं। तो इसका कॉमन पॉइंट हमें कहाँ दिख रहा है, इसका कॉमन पॉइंट हमें ये दिख रहा है, ये इसका हमें क्या दिख रहा है, कॉमन पॉइंट। तो यही क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ये y इज इक्वल टू 0 का है, ये x इज इक्वल टू 0 का है, ये है हमारा 3x प्लस 4y इज लेस और इक्वल टू 60, ये x प्लस 3y इज लेस और इक्वल टू 30 का ग्राफ है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो इसी तरीके से हमें कितने भी क्वेश्चन मिल जाएं, हम उन सारे के सारे का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सिर्फ हमें क्या करना रहेगा, पहले 1 दूसरे तीसरे चौथे पांचवे जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, पहले उनको हमें क्या करना होगा, उनका सॉल्यूशन चेकआउट करना होगा। उसके बाद जो कॉमन पॉइंट होगा वो उन सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हम उस पर चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।